मोदी है तो मुमकिन है, जिसके चलते आज हमारा देश लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। किसी भी जगह की पहचान उसकी सांस्कृतिक धरोहर से होती है और मेरा देश सांस्कृतिक धरोहरों से भरा पड़ा है। यह बात केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे मुद्दों को उठाया जो कि देश हित में सर्वोपरि थे, जिनमें धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के चुनाव हुए और लोगों को उनका हक मिला। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय लोगों को घर घर राशन पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और यह कार्य हमने करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। गरीबों और ग्रामीणों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में कारगर योजना साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जहां पर प्राचीन संस्कृति की धरोहर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका अदा की है, वहीं प्राचीन संस्कृति को बचाने में भी इस सरकार ने भरपूर योगदान किया है। वही क्योंकि उस देश की पहचान वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर से होती है और मेरा देश सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है, भरा पड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन मुद्दों को पहले लिया जो एक ज्वलंतशील मुद्दे थे, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे काशी विश्वनाथ जी का हो, चाहे 370 धारा हो। 370 धारा भी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा था। वहाँ के नागरिकों को जब भारत सरकार की योजना से सुविधा नहीं पहुँच पा रही थी, जब से 370 धारा खत्म हुई, पहली बार वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, जो नागरिकों का अधिकार है वो अधिकार मिला। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको धीरे धीरे करके, अभी तो 8 वर्ष हुए हैं, मोदी जी बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। उन्हीं 8 वर्ष की उपलब्धियों के विषय में मैं आज आई थी। मैडम, आपका क्वालिटी की जो शिकायतें 2014 के पहले ज़्यादा आती थी, अब हमारे मंत्रालय जो उपभोक्ता मंत्रालय है बहुत पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है और हर जिले में उसका एक स्थान बन चुका है। कहीं भी आप शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। किन्नौर जिला में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। जिला की रिकांगपिओ में अब तक दर्जनों छोटे बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने किन्नौर में विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के साथ यहाँ के स्थानीय मुद्दों को प्रेस के सामने रखा है। इसी प्रकार रिकांगपिओ से बहुजन समाजवादी पार्टी ने किन्नौर से अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर प्रेम कुमार हवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी प्रचार शुरू किया गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी जिला के अहम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और भाईचारा अभियान के तहत समाज को एक करने का प्रयास भी करेगी। और एक बहुत ही ऐतिहासिक पल आज हम किन्नौर की जनता के साथ साझा कर रहे हैं और भाईचारा यात्रा जो किन्नौर से शुरू की गई है वो सत्ता परिवर्तन यात्रा में भी बदलेगी, इसकी हमें बहुत उम्मीद है। और हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में से जिस विधानसभा को हमने इस यात्रा के शुभारंभ के लिए चुना है वो किन्नौर विधानसभा है। और इसको चुनने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यहाँ का जो हमारे बसपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसको देखकर पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम इस यात्रा का शुभारंभ किन्नौर से करेंगे। साथ जो प्रदेश की टीम के जो साथी हैं, एडवोकेट नरेंद्र कुमार प्रदेश सचिव और जिला मंडी के अध्यक्ष रमेश कुमार और सरदार तारा सिंह जी प्रभारी मंडी सदर विधानसभा, और भी बहुत सारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं। और इन 2 दिनों में हम किन्नौर विधानसभा में जो संभावित उम्मीदवार है उनके लिए फीडबैक भी लेंगे और इस फीडबैक के माध्यम से ही तय होगा कि किसको आने वाला जो समय होगा उसमें टिकट दिया जाएगा। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों का चयन करें जो आगे संभावित उम्मीदवार होंगे और जो भी टिकट जिसको भी व्यक्ति को मिलेगा वो कड़े मापदंड पे मिलेगा। उसके लिए हम जो है फीडबैक लेने के लिए हमारी टीम जो है इस टाइम किन्नौर के विभिन्न क्षेत्रों में निकल चुकी है।
जोगिंदरनगर उपमंडल के लड़भड़ोल बाजार में एनसीसी के विद्यार्थियों ने बाल मजदूरी को जड़ से मिटाएं और बच्चों को शिक्षित बनाएं अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लड़भड़ोल में कार्यरत लेक्चरर प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि जागरूकता रैली का मकसद लोगों को यह बताना है कि बच्चों से मजदूरी न करवाएं और उन्हें शिक्षित बनाएं और उनका पालन पोषण करें। लेक्चरर प्रताप सिंह ने बताया कि जागरूकता रैली का मकसद लोगों को यह बताना है कि बच्चों से विश्व ही नहीं अपितु पूरे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं और उन्हें पढ़ने नहीं भेजते और घर का काम करवाते हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय लड़भड़ोल की एनसीसी इकाई के द्वारा इसी के चलते जागरूकता रैली निकाली गई। यह दिन पूरे भारतवर्ष में 12 जून को मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेबर संस्था ने इसकी शुरुआत 12 जून 2002 को की थी ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सके। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 21 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक हैं और भारतवर्ष में 1 करोड़ 27 लाख के करीब बाल श्रमिक हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों से बाल मजदूरी न करवाकर उन्हें शिक्षित करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आज का हमारे रैली का जो उद्देश्य है, मकसद है, वो लोगों को संदेश पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि बच्चों से मजदूरी न करवा करके उनको शिक्षा दिलवाएं, अच्छा उनका पालन पोषण करें। क्या होता है कि पूरे विश्व में, पूरे हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं, घर का काम करवाते हैं, उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो हमारी राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय लड़भड़ोल की एनसीसी इकाई जो है वो आज जो हमने निकाली रैली, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को संदेश पहुंचाना है कि बाल मजदूरी न करवा करके बच्चों को शिक्षित करवाएं। और पूरे भारतवर्ष में ये 12 जून को मनाया जा रहा है। एक्चुअल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत 12 जून 2002 को की थी ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकें। और आज पूरे विश्व में लगभग 21 करोड़ 80 लाख लोग जो बाल श्रमिक हैं और हमारे भारतवर्ष में अकेले 1 करोड़ 27 लाख के लगभग बाल श्रमिक हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे एजेंडे को आप बार बार लोगों तक पहुंचाते हैं, ये बताना चाहूंगा कि कृपया इन बच्चों को आगे बढ़ाएं, ये हमारे देश का भविष्य है। नाहन विधानसभा की सलानी कटौला में आज कांग्रेस का भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह विशेष रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन कार्यों के उद्घाटन कर रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय में हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कर मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर नजर दौड़ाई जाए तो सभी जगह जो भी बड़े कार्य हुए हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की देन है। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला दौरे पर पहुंचे तो उस समय भी अपने संबोधन के दौरान सीएम ने प्रदेश की जनता को यह कहकर गुमराह किया कि प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेज भाजपा सरकार ने दिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये कॉलेज पूर्व की यूपीए सरकार की देन है और उस समय वीरभद्र सिंह केंद्र में मंत्री थे। बड़ा दुख होता है जब जो काम मेरे साथ ने किए। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर जिले का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो कामों का उद्घाटन वो कर रहे हैं और लोगों में क्या मैसेज दे रहे कि ये तो हमने किया। जिसके लिए पैसा भी राज साहब ने दिया, भवन निर्माण भी राज साहब ने किया, सारे काम जो वो करके गए हैं उन्हीं का भी उद्घाटन किया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि ये हमारे द्वारा किए गए। झूठ तो मत बोलो, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर झूठ बोलना शोभा नहीं देता। आपने क्या कहा वह मन से उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे, आपने कहा ये 3 मेडिकल कॉलेज जो सिरमौर में, चंबा में और मंडी में खुले हैं, उसके लिए कहा ये हमारी देन। भूल गए कि ये वीरभद्र सिंह जी जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद उस वक्त स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे केंद्र में, उनसे ये 3 कॉलेज मांगे थे कि हमारे को हिमाचल प्रदेश के लिए 3 मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो उन्होंने दिए थे।
कि हम लोग भरसक प्रयास करेंगे, हम एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे, जिसमें आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार, आप सबका विश्वास, आप सबकी वोट हमें चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ। भाव 1170 रुपए है, 1200 के तकरीबन। तो ये महंगाई जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा कि मैं महंगाई कम करूंगा, एक शब्द नहीं कहा कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। तो ऐसी इनकी सरकार है। मैं आपसे यही बोलना चाहती थी कि आपने आने वाले समय में कांग्रेस का साथ देना और जो भी हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी होगा उसको भारी से भारी बहुमत से जिताकर भेजना। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।